ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। संगत जी, गुरु पिता ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आओ सुनते हैं आज का बहुत ही प्यारा शुकराना सत्संग आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा तो आज का सत्संग थोड़ा सा रह गया था आंटी जी, ये मैं दोबारा ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप शेयर कर देना। संगत जी, आंटी जी, आज सुबह जब मैं चाय का प्रसाद लगा रही थी तो मैंने खाने के लिए भी गुरु जी के पास रखा था प्रसाद, तो मैं गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी, जैसे दूसरी संगत कहती है कि प्रसाद लगाओ, गुरु जी मेरे को बताओ कि कैसा लगा आपको। आप कहते हैं कि इलायची वाली चाय बना के पिला मेरे को। जो भी गुरु जी हमें मैसेज देते हैं तो हम जितना गुरु जी करवाते हैं हम करते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी मेरे को कैसे पता चला था कि आपको चलेगा कि आपको चाय कैसे लगी, आपको मेरा प्रसाद कैसे लगा। मैंने कहा मैंने तो मैसेज देखती हूँ तो मेरे को कैसे पता लगेगा। तो संगत जी, जैसे ही मैं कहने के हटी थोड़ी देर बाद उसी टाइम मेरे मंदिर की लाइट ब्लिंकिंग करने लगी थोड़ी थोड़ी। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जैसे थोड़ी थोड़ी लाइट कभी ब्लिंकिंग करती है मंदिर की, तो ये भी गुरु जी का आंसर ही होता है कि मैं तेरे पास ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, मेरे को तेरा लगाया प्रसाद कबूल है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को इसी के थ्रू आंसर दिया मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुकराना सत्संग सी। आओ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ शुकराना सत्संग भी सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के आते हैं मैसेज की शुक्राना कर, शुक्राना तो क्यों नहीं करती, मैं ताही तेरी इच्छा करूँगा पूरी, तू पहला शुक्राना कर। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि आज करती हूँ कल करती हूँ, तो मैंने कहा गुरु जी अब आपके चरणों में बैठ के ही मैं आज शुक्राना करती हूँ। तो पहला शुक्राना सत्संग संगत जी ये है कि मेरा बेटा बाहर गया है, उसको 3-4 महीने हो गए, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने गुरु जी को अरदास लगाई हुई है कि गुरु जी बच्चे को काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही बोल रही हूँ। तो संगत जी, मेरे बेटे को गुरु जी ने मतलब कि जब अभी स्टूडेंट लाइफ है तो उसको कभी कभी काम मिल जाता है, तो गुरु जी का ये बहुत बहुत शुक्राना है। उसको कभी मतलब 4 दिन उसकी क्लासेस होती हैं तो 3 दिन उसको वर्क पे होता है, उसमें से कभी कभी गुरु जी उसको शिफ्ट भी दिलवा देते हैं। तो ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। बाकी अपने आप गुरु जी देखेंगे, जैसे जैसे गुरु जी को अच्छा लगेगा वैसे वैसे गुरु जी अपने बच्चे को ब्लेस करेंगे, उसको सही जगह पर सही जॉब दिलवाएंगे। ये गुरु जी की इच्छा है। मैंने गुरु जी को भी सौंप रखा है कि गुरु जी जैसे आपको अच्छा लगे, बस आपके सहारे बेटा गया है, आपने उसके अंग संग रहना, आपने उसकी रक्षा करनी है। गुरु जी बहुत बड़ा शुक्राना आपका, ये बहुत बड़ा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मेरे बेटे का जब फ़ोन आया है तो मेरे को बता रहा था कि मेरा ना मम्मा मिठाई खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने कहा अभी तू ले लेता, ले आता जितनी ज़रूरत थी। कहता मम्मा वहाँ तो इतनी महंगाई है कि एक पीस ही इतना महंगा है कि मेरा तो हट गया पीछे मन भी, मैं नहीं खाऊंगा, चलो रहने देता।
तो संगत जी जब कहता है मैं घर पे गया जिनमें शेयरिंग में रहता है वो लड़कों में, तो कहता है कि जो मैंने चाहा था कि मैंने ये मिठाई खानी है तो उसने उसी मिठाई का एक डब्बा पूरा ले रखा था वहीं पे घर पे। तो उसने मेरे को बोला, कहता मैंने क्या मम्मा, जब मैंने खाने लगा तो पहले तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्राना कि मैं तो एक के लिए तड़प रहा था, तुमने तो मेरे सामने एक डब्बा ही ला के रख दिया। मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना किया कर बेटा। आप तो जानते हो संगत जी कि बच्चे बाहर रह के थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि जो मेरे साथ वाले हैं वो पता नहीं मानते कि नहीं मानते। उस कहता है कि मम्मा मैंने मन में ही गुरुजी का शुक्राना कर दिया था कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। आप जानते ही हो गुरुजी सब जानी जान है। तो एक तो मेरा सत्संग ये था संगत जी। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, जैसे हम मैसेज देख के ब्लैक मैजिक आते हैं तो मेरे को पहले बहुत आ रहे थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया कि तुम्हारे ऐसे घर में ये चीज़ पड़ी है वो पड़ी है, तो मैंने वो सभी चीज़ें हटा के मंदिर के जल प्रवाह के सामान में डाल दी थी। तो अब घर में सुख शांति है, सब गुरुजी की इच्छा से सब कुछ सही चल रहा है। तो संगत जी जैसे उसमें किसी के सत्संग में सुनते हैं, हमें कहते हैं गुरुजी की, उसी में ही मैं आपको उसका उपाय भी बताता हूँ। तो संगत जी उन्होंने बताया था कि जल दिया करो सूरज देवता को जाके, तो मैं वो भी देती हूँ सुबह। गुरुजी की पूजा करके उसके बाद जल दे के आती हूँ। तो मंडे को गुरुजी ने बोला कि मंदिर जाया करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाया करो, तो वो जो थोड़ा सा जल लेके घर आया करो, अपने घर के बाहर अपने जो कोले होते हैं उस पर डाला करो, घर में छिट्टा दिया करो और सारे थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद लिया करो जो शिवलिंग से लेके आते हैं, थोड़ा सा हम गिलास में किसी भी बर्तन में, तो वो सारा परिवार पिया करो। तो हम ऐसे ही करते हैं। गुरुजी ने हमें, मैंने तो संगत जी मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। मैंने तो क्या कहा कि बस गुरुजी घर पे हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर गुरुजी कहते हैं कि नहीं तो वहाँ भी जाके आ। तो मैं मंदिर जाना शुरू किया, गुरुजी ने मेरे को मंदिर जाना शुरू करवाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर मंडे को जाती हूँ तो कहते हैं कि पीली सफ़ेद चीज़ चढ़ा के, तो मैं कभी कुछ लेके जाती हूँ सफ़ेद, कभी कुछ लेके जाती हूँ। ये बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। दूसरा संगत जी मेरे को मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार को तो चूरमे का भोग लगा के आ। तो मेरे को चूरमा पता नहीं था कि कैसे होता चूरमा। संगत जी चूरमे को चूरी कहते हैं कि चूरी का भोग लगाओ। माफ़ करा संगत जी, हनुमान जी को चूरी का भोग लगाओ। तो संगत जी अपने आप गुरु जी बनवाएंगे मेरे से चूरी। मैं तो चूरमा ही बना के ले जाती थी, कभी कभी लड्डू ले जाती थी बूंदी के। इस बार मेरा बेटा, मैंने कहा तू लड्डू लेके आना मंदिर में भोग लगा के आना बूंदी के। तो संगत जी उसने लड्डू बूंदी के नहीं लाया, वो दूसरे बेसन के लड्डू ले आया। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तेरे को बोला था कि बूंदी के लड्डू ला के आना, भोग लगाना गुरु जी को, हनुमान जी को। गुरु जी ने बोला, कहता मेरा तो आज बेसन के लड्डू का दिल कर रहा, तो मैंने तो बेसन का ही लड्डू का भोग लगाया। तो मैंने गुरु जी का ये भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप बच्चे से आपने बच्चे के रूप में आपने भोग लगाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जैसे ही मैं सुबह जल देने जाती हूँ तो मेरे को रोज़ वाइट बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। पता नहीं कितनी बार होते हैं। जब मैं गेट के बाहर भी निकलती हूँ तो भी कभी ब्राउन कलर की आती है, कभी ग्रीन, सॉरी संगत जी, कभी येलो कलर की आती है, तो कभी वाइट कलर की। ऐसे मेरे को गुरु जी दर्शन देते रहते हैं कि कहते हैं कि मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे आसपास ही रहता हूँ, तू घबराना। मेरे को बहुत खुशी होती है जब गुरु जी मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी आगे सत्संग मेरा ये ऐसे है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पास दुर्गा माता की पित्तल की मूर्ति है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं ना इस बार ऐसे देखती हूँ कि माता को ना मैं पोशाक चढ़ाऊँगी, लेके आऊँगी। बस मैं मन में सोच ही रही हूँ कि लेके आऊँगी, पर मेरे से जाया नहीं गया। तो संगत जी ऐसे ही कल एक आंटी जी आई है मेरे पास, वो गुरु जी की संगत ही हैं। वो कहते हैं कि मैंने तेरे पास आना है, फ़ोन करके बोल रहे हैं। मेरे को गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे पास घर आऊँगा, तेरे को ब्लेस करने आऊँगा मैं। मैंने कहा चलो, आंटी का फ़ोन आया, कहते तू फ्री है, मैंने आना है। मैंने कोई बात नहीं आंटी आ जाओ। मैंने फटाफट जल्दी से काम कर लिया, तो वो आंटी मेरे आ गए घर हमारे पास। उनका फास्ट रखा हुआ था। मैंने आंटी जी को, मैंने कहा आंटी जी चाय वगैरह बनाऊँ, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं खाना, मेरा फास्ट रखा हो। तो मैंने उनको फ्रूट दे दिया। मैंने कहा आंटी मेरे को तो ऐसे था कि मेरे पास तो गुरु जी आए हैं, मैंने गुरु जी समझ के उनको फ्रूट काट के दिया। मैंने कहा आंटी खाओ आप, कहते नहीं खाना। मैंने ज़बरदस्ती उनको दिया खाने को, तो उन्होंने खा लिया। तो संगत जी वो आए मेरे पास, वो कहते कि देखना मैं ना 2 ड्रेसेस लेके आई थी।
माता की। मेरे पास जो मैं लेके आई थी उस मेरी वाली माता की ये छोटी है, जो दूसरी वाली वो मैंने रख ली। मैंने कहा लाओ आंटी मैं देखती हूँ शायद मेरी माता के आ जाए। तो मैंने संगत जी वो डाल के देखी माता जी के बिल्कुल एन सेट आई। मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने कहा आंटी जी मैं तो अभी सोच रही थी कि मैं इस बार ना नवरात्र में माता को पोशाक ला के दूँगी भी। चलो मेरे को मेरा बस पता नहीं कैसे अंदर से मन किया कि मैं डालूँगी पोशाक। तो जब मैंने उनको आंटी को भी बताया, मैं कहा आंटी अभी तो मैं सोच ही रही थी, आप तो मेरे मन की बात जैसे गुरुजी आ गए आप में तो आप ले आए, तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, माता रानी का। बोलो जय माता की। माता रानी ने अपनी अपनी पोशाक मेरे से डलवाई, तो बहुत शुक्राना 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 मेरी महामाई। सब पे कृपा करना माता रानी, सब पे कृपा करना। जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे छोटे छोटे बहुत सत्संग होते हैं, बहुत होते हैं, मैं भूल जाती हूँ। मैं पहले याद रखती हूँ कि करूँगी आप करूँगी आप करूँगी, जब मैं करने बैठती हूँ तो सारा कुछ भूल जाती हूँ। तो मैं गुरु जी को ही बोलती हूँ कि गुरु जी आप ही बताओ मैं क्या क्या शुक्राना करूँ, आपके तो इतने शुक्राने हैं मेरे को तो याद ही नहीं रहते भी कौन सा शुक्राना करूँ। संगत जी बस ऐसे ही शुक्राना, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करो, सत्संग करो, इसी को ही शुक्राना कहते हैं। यही गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी कहते हैं कि मैं शुक्राने से ही बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो संगत जी सभी संगत को हाथ जोड़कर निम्रता बेनती है कि अपना शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि दूसरी संगत को भी पता चले कि गुरु जी ने हमारे क्या क्या कल्याण करे हैं। अपनी संगत को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी से जोड़ो, ताकि सबका मन गुरु जी के चरणों में लगे, सब गंदी बुरी आदतों से दूर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई बोलने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरु जी के पास गुरु जी का अनंतम नंदन शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे जैसे गुरु जी सत्संग करवाते रहेंगे वैसे वैसे हम शुक्राना सत्संग करते रहेंगे। ये गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी ने कब करवाना ये तो हमें पता ही नहीं चलता। जैसे मैं कब से कह रही कि करूँगी करूँगी करूँगी, तो गुरु जी ने मेरे को बार बार कहा कि तो शुक्राना नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं तेरा कल्याण तभी करूँगा जब तू शुक्राना करेगी। तो शंकर जी जैसे गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के कहे हुए मुताबिक चलो। जो सत्संग आते हैं इसी सत्संग में हमारे जो हमारे मन में दुविधा होती है वो उसमें सत्संग में पूरा सुनने से ही दूर होती है। तो अभी कहते हैं ना कि सत्संग को पूरा सुनो, बीच में ना छोड़ो। अगर बीच में छूट भी जाता है, कई बार कोई फ़ोन वगैरह आ जाता है, वैसे कोई हमें काम होता है, तो उसको फिर से दोबारा ला के सुनो, ताकि उसमें से हमारे क्वेश्चनों के आंसर मिले। हो सकता है मेरे इसी सत्संग से किसी को किसी के क्वेश्चन का आंसर मिले। तो संगत जी जैसे आगे करवाएंगे गुरु जी वैसे ही करेंगे। गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग से आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ। संगत जी चंगा लगे तो ਅੱਗੇ शेयर ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ सत्संग करते हो कि भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी सत्संग ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।